नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम व मोहतशम खलीफा मजाज पीर साहिब देवल शरीफ जनाब रशीद अहमद कादरी साहिब, हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल हन्नान साहिब, कहाँ बैठे माशाल्लाह, कारी आबिद हुसैन साहिब कहाँ हैं जी माशाल्लाह, वाइस चेयरमैन जनाब सरदार गुलाम मोहम्मद खान साहिब, हेडमास्टर जनाब अब्दुल रहीम साहिब, सरदार मोहम्मद खालिद साहिब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा कहाँ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और जनाब अल्लामा फराज शाकिर साहिब, ये कहाँ अच्छा माशाल्लाह, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी क़द्र और खुसूसन आज की इस मजलिस में तशरीफ़ लाने वाले जुमला नौजवानान, एक कसीर तादाद में मैं देख रहा हूँ कि नौजवान और बच्चे मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग नौजवान भी मौजूद हैं जी, जिनके बज़ाहिर बाल सफ़ेद हैं लेकिन वो जवान हैं, और सबसे बढ़कर किबला रशीद अहमद कादरी साहिब, इनके जज्बे को देखकर मुझे रश्क आ रहा था कि इस कदर इस उम्र में भी इतना बुलंद हौसला, जवां हिम्मत और आका अलैहिस्सलाम के दीन के साथ इस कदर मोहब्बत। मेरा दिल इंतहाई बाग बाग है। वो मोहतरम अज़मत रशीद साहब भी बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरे ख़ानदान को, पूरे खानवादे को हमेशा सलामत रखे और इसको, इस खानवादे को एक चश्मो चराग अता फरमाए, बेटा अता फरमाए अल्लाह पाक। और ये मस्जिद अली में बैठकर मैं दुआ कर रहा हूँ कि जब अगली बार मैं आऊँ तो मुझे खुशखबरी मिले कि इस घर में अल्लाह पाक ने बेटा अता किया है। आज की गुफ्तगू के लिए बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही थी और बहुत सारे मौज़ूआत मेरे जहन में आ रहे थे। अभी जब मैंने पूरा मंजर देखा है और खूबसूरत ये माहौल देखा है तो मेरा दिल चाह रहा है कि आज जिस मौजू पर चंद कलिमात मैं आपके गोश गुजार करूं, वो मौजू है ताल्लुक। क्या मौजू है बोलिए? मैं चाहता हूं कि एंड तक सब लोग ये मौजू समझ कर जाएं। उसकी वजह ये है, ये मैंने ये मौजू इख्तियार क्यों किया, वजह क्या है? वजह ये है कि दीन की बुनियाद ताल्लुक है। दीन की बुनियाद क्या है? ताल्लुक। जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा उसका ईमान का रिश्ता भी उतना मजबूत होगा, और जिसका ताल्लुक जितना कमजोर होगा उसका ईमान का रिश्ता भी उतना। तो बुनियाद ताल्लुक है। बोलिए बुनियाद क्या है? ताल्लुक। बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से एक एक लफ्ज जो मैं यहां बोलूंगा आपने उसको दिल में जगह देनी है। थोड़ी देर के लिए
अपनी जमात को, जिस जमात से ताल्लुक है उसको जरा साइड पर कर दें। जिस मसलक से आपका ताल्लुक है उस मसलक को भी साइड पर कर दें। जिस तहरीक और तंजीम से ताल्लुक है उस तहरीक और तंजीम को भी खाली दिमाग से मेरी बात को सुने। पसंद आए तो ले जाइएगा, ना पसंद आए तो वापस कर जाइएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हमेशा। तो ताल्लुक दीन की बुनियाद है। अगर आपका ताल्लुक कमजोर हो किसी भी जात के साथ, तो उस कमजोर ताल्लुक की वजह से आपके जहनों में सवालात पैदा होते हैं, एतराजात पैदा होते हैं। जितने एतराजात हैं, भाई आवाज को मोटा करें और इको कम कर दें, आवाज को मोटा कर दें, इको कम कर दें। बिल्कुल आप जो देखते हैं कि लोगों के जहनों में एतराजात पैदा होते हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं एक ही वजह बता रहा हूं, और वजह यह है कि ताल्लुक कमजोर होता है। और जो हर वक्त लगा रहता है, हर वक्त मेहनत करता है, उसके जहन में सवाल पैदा होता ही नहीं, एतराज पैदा होता ही नहीं। तो उसकी वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि उसका ताल्लुक मजबूत है। जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा उतने एतराजात कम होंगे, और जिसका ताल्लुक जितना कमजोर होगा उतने एतराजात ज्यादा होंगे, उतने एतराजात ज्यादा होंगे। मैं मिसाल देता हूं ताकि आपको बात की समझ आ जाए। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आप उसकी शादी करते हैं, या बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बताइए भाई। मां को, जिसने तकलीफ में से गुजर कर उस बच्चे को या बच्ची को जन्म दिया, तो उसका ताल्लुक ज्यादा है बाप से भी। उसने अपनी कोख में बच्चे को रखा, अपने बतन में बच्चे को रखा, उसका ताल्लुक बोलिए, वो अपने बच्चे पर एतराज नहीं आने देगी। अपने बच्चे पर उसका रंग चाखा स्याह भी हो, काला भी हो, उसको सब हसीनों से हसीन लगेगा, उसको प्यारा लगेगा। क्यों भाई? उसका ताल्लुक मजबूत है, उसका ताल्लुक मजबूत है। फिर उसके बाप का ताल्लुक है, वो भी कितना मजबूत है। फिर दादा है, फिर दादी है, फिर नाना है, फिर नानी है, फिर भाई है, बहन है, फुफ्फो है, खाला है, कजन्स हैं। ये सारे ताल्लुक मजबूत ताल्लुक हैं। हर तरफ से मुबारकबादें भी आएंगी, हर तरफ से खुशखबरियां भी आएंगी, हर तरफ से मिठाइयां भी आएंगी। लेकिन ये मिठाइयां किन से आएंगी? जिनका, बोलिए भाई, जिनका। मुबारकबादियां कहां से आएंगी? जिनका। आपके बेटे की शादी आ गई, आपकी बेटी की शादी आ गई। कभी आज तक किसी बंदे ने, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, किसी बंदे ने या किसी बेटे के बाप ने मुफ्ती साहब से, मौलवी साहब से ये जाकर कभी नहीं पूछा, मौलवी साहब मेरे बेटे की शादी है, मैं झंडियां लगा लूं, इजाजत है? मैं कुमकुमे और वो सजने वाली चीजें, सजाने वाली चीजें लगा लूं, या जायज है या नाजायज है? मैं बरकी कुमकुमे लगा लूं? अच्छा, मैं खाना बना रहा हूं तो कोरमा भी बना रहा हूं, साथ बिरयानी भी बना लूं? कभी किसी ने पूछा? बताएं भाई, किसी ने सवाल किया? मैं जर्दा बना रहा हूं, साथ खीर भी बना लूं, साथ मुतय्यन भी बना लूं, साथ चाय भी कर लूं, चाय कर रहा हूं साथ आइसक्रीम भी कर लूं? कभी किसी ने? भाई वजह क्या है? जहनों में सवाल पैदा होता है, वजह क्या है, राज क्या है? कोई क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं जाता? उसके जहन में एतराज क्यों पैदा नहीं होता?
एक ही वजह है, एक ही राज है कि उसका अपने बेटे से ताल्लुक बहुत मजबूत है। कभी किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा, हां हो सकता है कोई मोहल्लेदार हो, वो लोगों को कहता फिरे यार लगता है इंदे कोल बड़ा पैसा आ गया। वो कौन होगा भाई? आपको बात की समझ आई है? कोई गैर होगा, कोई गैर होगा, वो कहेगा यार बड़ा पैसा आ गया है। बल्कि ये जुमला भी आप सुनेंगे, भाई हराम का पैसा है। कभी उस बाप से पूछो, कभी उस मां से पूछो जिसका दिल ही नहीं भर रहा, बल्कि उसका दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे की खुशी पर सब कुछ कुर्बान कर दूं, मैं सब कुछ लगा दूं, मैं सब कुछ तज कर दूं, मैं सब कुछ लुटा दूं। वजह क्या है? अरे राज क्या है? जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा एतराज खत्म होगा, और जिसका ताल्लुक जितना कमजोर होगा उतने एतराज बढ़ते जाएंगे। आओ अब बताता हूं बड़ी तवज्जो से, मैं जिस स्टेज पर आपको लाना चाहता था, खुदा की इज्जत की कसम, जिस ताल्लुक को आज बयान करना चाहता हूं, मैंने सैयदुल मुरसलीन का जिक्र भी करना है, मैंने हुजूर सैयद गौसे ज़मा का भी जिक्र करना है, मैंने मुस्तफा की अहले बैत अतहार का भी जिक्र करना है। मैंने आपको बताना है कि लोगों ताल्लुक क्या होता है, ताल्लुक किसे कहते हैं। आइए अब बताता हूं कि मुस्तफा से हमारा ताल्लुक क्या है। ये जहनों में एतराज क्यों पैदा होते हैं? मैं जड़ बता रहा हूं, जड़। आज के बाद जो लोग एतराज करते हैं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, बस आज के बाद आपको अपने दिल में उनके लिए तरस आएगा कि वजह यह है इसका ताल्लुक मजबूत नहीं है हुजूर की जात के साथ। मैंने इस हदीस पाक को जब से पढ़ा है, उलमा मौजूद हैं और आमतुन्नास आप भी सुनते रहते हैं, शायद आपकी नजर से यह हदीस पाक पहली बार गुजरे। इसको इमाम बहकी ने रिवायत किया, मुस्तदरक लिल हाकिम में इमाम हाकिम ने रिवायत किया, और बहुत ज्यादा मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को बयान किया। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के साथ ताल्लुक को बयान किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिएगा, दिल को थाम के सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। हाय हाय, फरमाया मेरे सहाबा और ऐ मेरी उम्मत, जब नबियों को उम्मतें तकसीम हो रही थीं, हाय हाय हाय, जब नबियों को उम्मतें तकसीम हो रही थीं और उम्मतों को नबी तकसीम हो रहे थे, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, तो नबियों में से मैं तुम्हारे नसीब में आया और उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए। नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया, नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में आया, और उम्मतों में से तुम। मैंने जब इस लफ्ज हज, हा और ज़ा, जब इसका मैंने अरबी डिक्शनरी में जाकर तर्जमा देखा तो मैं हिल गया। खुदा की इज्जत की कसम, आका अलैहिस्सलाम बता क्या रहे हैं? हज का अरबी जबान में जो लफ्ज है, इसका तर्जुमा जब उर्दू में करें तो इसका माना बनता है नसीब। क्या माना बनता है? आज के बाद आप भी अपने नसीबों पर खुश हो जाएं। आका अलैहिस्सलाम बता ये रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमा ये रहे हैं,
आका अलैहिस्सलाम खुशखबरी ये दे रहे हैं, आपका ताल्लुक अपने साथ जोड़ ऐसे रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे उम्मतियों, सुनो, जब नबी उम्मतों को तकसीम हो रहे थे तो मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे नसीब में आया। मैं मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे नसीब में आया और उम्मतों में तुम मेरे नसीब में आए। अरे जिसके नसीब में मुस्तफा हो, खुदारा आज के बाद अपने नसीब को बुरा ना कहना। मेरे नसीब अच्छे नहीं, मैं अच्छे नसीब लेकर नहीं आया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं। खुदारा खुदारा समझो इस बात को, मैं ताल्लुक समझा रहा हूं। अपने ताल्लुक को हुजूर की जात के साथ कभी कमजोर ना होने देना। अपने ताल्लुक को मुस्तफा की जात के साथ कभी कमजोर ना होने देना। अपने ताल्लुक को हमेशा पुख्ता रखना, अपने ताल्लुक को हमेशा मजबूत रखना, अपने ताल्लुक को हमेशा तबाह ना रखना। मुस्तफा की जात के हवाले से ज़हन में कोई सवाल आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि मुस्तफा तुम्हारे नसीब में है और तुम मुस्तफा के नसीब में हो। जिसके नसीब में मुस्तफा हो, अरे वो कितना खुशकिस्मत है। जिसके नसीब में सारी कायनात का सरदार है, वो कितना मुकद्दर वाला है। कभी अपने मुकद्दर को कम ना समझना, अपने नसीब को बुरा ना कहना, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक किससे है। बोलिए किससे है। मैं पहला ताल्लुक बता रहा हूं, मेरा और आपका ताल्लुक किससे है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। तो ये ताल्लुक किसने बनाया। अल्लाह और मुस्तफा ने खुद बनाया। अल्लाह और मुस्तफा ने खुद बनाया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, हमारा इसमें, हमें इस ताल्लुक को कमजोर करने का कोई हक नहीं। ये ताल्लुक बनाया ही खुदा ने है, ये ताल्लुक बनाया ही मुस्तफा ने है। अरे ये वो ताल्लुक है जिस ताल्लुक के लिए मलाइका भी रश करते आए, रश करते आए। आप कहेंगे कैसे, मैं दलील से बात करूंगा। ये ताल्लुक वो है जिस पर मलाइका भी रश करते आए। एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना जिब्रील अमीन से पूछा। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्रील एक बात तो बता, हल असाबा का मिन रहमती शैउन। ऐ जिब्रील एक बात तो बता, क्या तुझे मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिला है। हुजूर ने किससे पूछा। जिब्रील अमीन से। सारे बोलिए एंड तक। हुजूर ने किससे पूछा। सैयदना जिब्रील अमीन से पूछा, हल असाबा का मिन रहमती शैउन। ऐ जिब्रील एक बात तो बता, सारी कायनात को मेरी रहमत से हिस्सा मिला। सारी कायनात को मिला, अंबिया को भी मिला, रसूलों को भी मिला, पहाड़ों को भी मिला, दरख्तों को भी मिला, आसमानों को भी मिला, जमीनों को भी मिला, चरिंद को भी मिला, परिंद को भी मिला, कायनात को भी मिला, अर्ज़ो समावात को भी मिला, लौह को भी मिला, कुर्सी को भी मिला, कायनात की हर चीज को मिला। ऐ जिब्रील एक बात बता, क्या तुझे भी मिला। तुझे भी मिला। सैयदना जिब्रील अमीन। अब आप ये तसव्वुर करें कि मैं हवाला भी बयान कर सकता हूं, लेकिन जानबूझ के बयान नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। लेकिन मेरी जबान पर एतबार कीजिए। कोई हवाला देखना चाहे मैं हाजिर हूं। किताबें भरी पड़ी हैं, आप इंटरनेट पर गूगल पर जाएं, ये लिखें, आपको हवाले ही हवाले मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं।
सैयदना जिब्रील अमीन से मेरे मुस्तफा ने पूछा, जिब्रील मेरी रहमत से तुझे क्या मिला? सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से शैतान को बारगाह से निकाला गया, जब से, या रसूल अल्लाह मैं भी आपकी आमद तक हमेशा डर के रहता था, हमेशा डर के रहता था, किसी वक्त भी रांदाए दरगाह हो सकता हूं, कोई चीज भी उसको नापसंद आ सकती है, कोई बेअदबी हो सकती है, कोई गुस्ताखी हो सकती है, कोई बात ज़हन में आ सकती है। या रसूल अल्लाह दिन भी डर कर गुजरते थे, रातें भी, आलमे मकान का सफर भी डर के होता था, जमीन का सफर भी डर के होता था, कदम फूंक फूंक कर रखता था। या रसूल अल्लाह हर वक्त धड़का लगा रहता था कि किसी वक्त भी उस बारगाह से रांदा ना कर दिया जाऊं, निकाल ना दिया जाऊं। लेकिन या रसूल अल्लाह जब आप तशरीफ लाए, जब आप तशरीफ लाए और आपके कल्बे अतहर पर नाजिल होने वाला कुरान मैं लेकर आता रहा, और जब सूरह तकवीर की वो आयत मुबारका मैं लेकर जमीन पर आया, जिसमें अल्लाह पाक ने आपकी रहमत में से कुछ हिस्सा मुझे भी अता कर दिया था। इंदजी अर्शिल मकीन मुताइन सम्मा अमीन, हाय हाय हाय, जिसका ठिकाना अर्शे मकीन के पास है, अर्शे मतीन के पास है, मुताइन हमारी बड़ी इताअत करने वाला है, सम्मा अमीन और बड़ा अमानतदार है। या रसूल अल्लाह कुरान आपके दिल पर नाजिल हो रहा था, तारीफें मेरी हो रही थी। या रसूलल्लाह मुझे आपकी रहमत से हिस्सा मिल गया। मुझे ईमान से बताएं जिब्रील का ताल्लुक, ईमान से बताएं जिब्रील का ताल्लुक पहली उम्मतों से, पहले नबियों से ज्यादा पक्का बना या मुस्तफा से ज्यादा पक्का बना? बोलिए भाई, क्या जिब्रील के जहन में कोई एतराज आ सकता है? कोई गड़बड़ आ सकती है? वजह क्या है? जिब्रील का छुटकारा भी मुस्तफा की वजह से हुआ। अंबिया अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी हुजूर से बनाया गया, मलाइका का ताल्लुक भी मुस्तफा से बनाया गया, फरिश्तों का ताल्लुक भी मुस्तफा से बनाया गया। और खुशकिस्मत हैं हम लोग कि हम उम्मतियों का ताल्लुक भी मुस्तफा से बनाया गया। एक दिन सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, मैं ताल्लुक समझा रहा, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए, क्योंकि वो दिन रात मोजज़ात देख रहे थे, दिन रात, कि आप मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, आप घर में जो कुछ वो खा के आते हैं फौरन बता देते हैं, आपकी दुआ, आपकी बद्दुआ हमेशा देखते थे वो काम कर रही है, आप परिंदा बनाते हैं मट्टी का, फूंक मारते हैं वो उड़ जाता है, वो देखते रहे। एक दिन वो सारे हवारी इकट्ठे होकर आए और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से एक बात कहते हैं, सुनने के लिए तैयार हैं? आपका ईमान बढ़ जाएगा। अंजील बरनबास में ये अरबी जबान के अल्फाज मौजूद हैं। उन्होंने आकर कहा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, लगता ये है वो जो आखिरुज़्ज़मान नबी आना है जिसकी आप हमें खुशखबरियां दे रहे हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि वो नबी आप ही हैं। हमें तो ऐसे लगता है, जितनी शानें, जितने मोजज़ात, जितनी अजमतें हमने आपके अंदर देखी हैं, लगता ऐसे है कि वो आखिरुज़्ज़मान नबी आप हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए, और मैं चाहता हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाए, आपका मुकद्दर जाग जाए, आपका नसीब जाग जाए, आपके दिल को राहत पहुंचे, आप ऐसी सुबहान अल्लाह कहें
कि गुंबद खजरा में मेरे मुस्तफा का दिल खुश हो जाए। वो सारे ईसाई मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ऐ ईसा, लगता ऐसे है कि वो आखिरुज़ ज़मान नबी आप हैं। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जुमला कहा, सुनिएगा। आपने फरमाया, सुनो, इन्नी लस्तु बिमुस्तहिक्किन अन अहुल्ला सयूरा हिजाए ही। मैंने एक एक लफ्ज करके बोला है ताकि कोई ये ना कहे कि अलामा साहब जल्दी में पड़ गए थे। मैं एक एक लफ्ज बयान कर रहा हूं, एक एक जुमला बयान कर रहा हूं, आपके दिल में उतारना चाहता हूं। वो सारे मिलकर कहते हैं, लगता ऐसे है कि आखिरुज़ ज़मान नबी आप हैं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे हवारियों, मैं कहां, मुस्तफा कहां, मैं कहां, मोहम्मद मुस्तफा कहां। सुनो, मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि आखिरुज़्ज़मान नबी के पांव में जो नालैन हैं उन नालैन के तस्मे खोल सकूं। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूं कि आखिरुज़्ज़मान नबी के कदमों में जो नालैन हैं उन नालैन के तस्मे खोल सकूं। उसकी शान भी वरा उल वरा है, उसकी अजमत भी वरा उल वरा है। लोगों, कहां मलाइका का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां जिब्रील का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां आदम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से, याकूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से, मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से। अरे सुनो, कहां ईसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां अबू बकर का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां उमर फारूक का ताल्लुक मुस्तफा से, कहां उस्मान और अली का ताल्लुक मुस्तफा से, और कहां हम गुनाहगारों का ताल्लुक मुस्तफा से। अब आपके जहनों में सवाल पैदा होगा, अल्लामा साहब हमें समझ आ गई कि हुजूर से हमारा ताल्लुक पक्का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। अल्लामा साहेब एक बात तो बताएं, उस ताल्लुक का सबसे बुनियादी तकाजा क्या है? बात को समझने लगे हैं? सारे समझ रहे हैं? जिनको समझ नहीं आ रही वो जरा हाथ खड़ा करें। जिनको नहीं आ रही, कमाल है भाई, सबको आ रही है, ऐसा तो कम होता है, माशाल्लाह। हमारा ताल्लुक हुजूर से बन गया और हमारे ताल्लुक का हुजूर से पुख्ता होना हमें समझ आ गया। अब जहनों में सवाल पैदा होता है, आप पूछेंगे अल्लामा साहब एक बात तो बताएं, वो कौन सा ऐसा छोटा सा काम है जो हम करें हमारा ताल्लुक हुजूर से लोगों को पता चले, लोगों को मालूम हो कि इसका ताल्लुक मुस्तफा से है, इसका राबता मुस्तफा से है, इसका कांटेक्ट मुस्तफा से है। वो ताल्लुक अल्लाह पाक ने उस आयत में बयान फरमाया है जिसकी मैंने तिलावत की है। देखिए, मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने मौजू से नहीं हटा, एक लम्हे के लिए भी, और इसी मौजू पर ही हम जारी रहेंगे और खत्म हो जाएगा मेरा खिताब। बस तवज्जो से, बड़े इन्हिमाक से सुनिए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। लोगों, उस ताल्लुक का पहला तकाजा ये है, पहला तकाजा ये है, पहला तकाजा ये है, सुन लो,
जब मेरे मुस्तफा की बात हो, उस नेमत उज़मा की बात हो, उस नेमत कुबरा की बात हो, उस अजमत की बात हो, तो पहला तकाजा ये है कि उस नेमत को छुपा के न रखा करो, उसका खूब चर्चा किया करो। मुबारक हो जनाब रशीद कादरी साहब, मुबारक हो ये जो उलमा बैठे हैं, मुबारक हो ये जो नात खान बैठे हैं, मुबारक हो आपको, अपने जरूरी काम छोड़कर आप आए बैठे हैं। आपको इस महफिल का इंतजार होता होगा, आप लोग इस महफिल की तैयारी करते होंगे, इस महफिल पाक के लिए, जिक्र मुस्तफा के लिए अपनी जान, अपना माल, अपनी इज्जत, अपनी दौलत, अपना वक्त कुर्बान करते होंगे। ये इसका पहला तकाजा है। आप झंडे लगाते होंगे, आप झंडियां लगाते होंगे, आप इश्तिहार बनाते होंगे, आप दावतें देते होंगे, आप रशीद साहब के साथ कदम ब कदम, कंधा ब कंधा, शाना ब शाना खड़े होते होंगे, सिर्फ एक काम के लिए कि एक दिन आने वाला है, लाहौर से कोई मेहमान आएगा, कोई तिलावत करेगा, कोई नात पढ़ेगा, कोई खिताब करेगा और हम सब मिलकर जिक्र मुस्तफा करेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अब अगला सवाल ज़हनों में पैदा होता है कि यह जिक्र कैसा होना चाहिए। मैं कहता हूं या आप में से कोई कहे, अल्लामा साहब बड़ी सादा सी बात है, मैं अपने घर में चला जाता हूं, अकेला बैठ जाता हूं, दरवाजा बंद कर लेता हूं और मैं अकेला बैठकर हुजूर का जिक्र करता हूं। ठीक है, लेकिन ये उसका तकाजा नहीं पूरा होगा। बोलिए, उसका तकाजा पूरा। कोई कहे जी अल्लामा साहब मैं अपनी मस्जिद में बैठ जाता हूं, वहां कर लेता हूं, किसी को दावत देने की जरूरत नहीं। उलमा मौजूद हैं, कुरान मजीद की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की है, उसमें जो लफ्ज आया है वो आया है फहद्दिस। क्या लफ्ज है? बोलिए, फिर बोलिए, फहद्दिस। ये उलमा जानते हैं कि ये है बाबे तफ़ईल। हद्दसा युहद्दिसु तहदीसन। और अगर आप इसकी तफसील में जाएं, मैं समझा रहा हूं, मसला समझा रहा हूं, अगर आप इसकी तफसील में जाएं तो तफसील ये है कि जिस चीज को कम अज कम 3 बार किया जाए वो बाबे तफईल होता है। कम अज कम कितनी बार? फिर बोलिए, कम अज कम कितनी बार? 3 बार। ज्यादा की कोई हद नहीं। जिस काम को कम अज कम 3 बार किया जाए वो बाबे तफईल होता है। आप घर में चले गए, आप कमरे में चले गए, मस्जिद के हुजरे में चले गए, अकेले बैठ गए, एक शख्स के पास बैठ गए, 2 के पास बैठ गए, आपने आहिस्ता आवाज में, थोड़ी बुलंद आवाज में एक बार जिक्र किया, अल्लाह की मंशा पूरी ना हुई। वो चाहता ये है, उसका इरादा ये है, उसकी मंशा ये है, लोगों जब मेरे मुस्तफा के जिक्र की बात हो, हबीबे खुदा के जिक्र की बात हो, आमीना के लाल के जिक्र की बात हो, अब्दुल्ला के आंख के तारे की बात हो, अबू तालिब के भतीजे की बात हो, अली उल मुर्तजा के वीर की बात हो, हसनैन के नाना की बात हो, सैयदा कायनात के बाबा की बात हो, अकेले नहीं लोगों के साथ मिलकर कम अज कम 3 बार बुलंद आवाज से कहो, आमदे मुस्तफा। हाय 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 हाय। फिर कहना जरा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, चेहरा वद्दुहा। आपने यही मौजू रखा था, आमदे आकाए दो जहां। अब आपको समझ आई कि ये आमद का जश्न हम क्यों मना रहे हैं। अच्छा, अगर आपको इस बात की समझ ना आई हो, फहद्दिस वाली बात की, मैं आपको एक मिसाल और देता हूं।
ताकि आप बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएं, बड़े अच्छे तरीके से। आप एक आयत मुबारका पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू, फिर बोलिए तस्ली, सारे बोले एंड तक तस्ली, आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह पाक और उसके सारे फरिश्ते मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद पढ़ो और बस सलाम पढ़ो। तस्लीमा वही बाबे तफील है, हाय हाय हाय, वही बाबे तफील है, वही बाबे तफील है। माना क्या है, मतलब ये है, मफहूम ये है, लोगों जब दुरूद पढ़ने की बारी आए, एक बार भी पढ़ लोगे गुजारा हो जाएगा, लेकिन जब सलाम पढ़ने की बारी आएगी तो एक बार नहीं, दुरूद एक बार, सलाम बार बार। दुरूद, सारे बोले एंड तक, दुरूद, सलाम, दुरूद, गूंज पड़ जाए, गूंज पड़ जाए, दुरूद, सलाम, दुरूद, सलाम। भाई वजह क्या है, राज क्या है? एक मर्दे कलंदर ने राज भी समझा दिया, जिसका नाम था शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। उन्होंने राज भी बता दिया, राज से पर्दा भी उठा दिया। उन्होंने फरमाया, लोगों वजह यह है कि दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है? फिर बोलिए, दुरूद पढ़ने से, दुरूद पढ़ने से और सलाम अर्ज करने से सवाब नहीं, मुस्तफा से जवाब मिलता है। दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है? ये मैं पढ़ रहा हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, क्या मिल रहा है? लेकिन जब मैं कहता हूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, उधर से जवाब आता है वा अलैकुमुस्सलाम या अब्दी, ऐ मेरे गुलाम तुम पर भी सलाम हो। तो सुन लो, अब मैं फिर अपने मौजू की तरफ चला गया हूं। दरअसल बात यह है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम अर्ज करने से जहां जवाब मिलता है वहां ताल्लुक भी मजबूत होता है। ताल्लुक भी, आप कहेंगे कैसे? सुन लें, सियाणे मां प्यो, क्या बोलिए? सियाणे मां प्यो अपने बच्चों को समझाते ने, पुत्र नवा DSP आया है, जरा उनके नाल सलाम दुआ रखना। ये नायब वाइस चेयरमैन साहब हैं सरदार गुलाम मोहम्मद साहब, इनके साथ क्या रखना? बोलिए जरा ऊंची आवाज से, क्या रखना? कोई थाना कचहरी, कोई काम शाम, कोई बच्चे की नौकरी, कोई मसला दरपेश आ सकता है, तो इनके साथ क्या रखना? बोलिए जरा, क्या रखना? ताल्लुक रखना, सलाम दुआ रखना। इसलिए कि सलाम दुआ रहेगा तो ताल्लुक मजबूत होगा, ताल्लुक मजबूत होगा तो ताल्लुक काम आएगा। तुम दुनिया के ताल्लुक को रो रहे थे, अरे सिर्फ दुनिया का ताल्लुक मेरे मुस्तफा से नहीं है, मुस्तफा से ताल्लुक दुनिया में भी है, कब्र में भी है, कल यौमे कयामत भी है। इसलिए हम कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में दुरूद एक बार, बोलिए दुरूद, सलाम, सुभान अल्लाह। लगता है आपको अभी भी बात समझ नहीं आई, एक बात और ना समझा दो ताकि बात पुख्ता हो जाए, बात पक्की हो जाए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत
लियुत्तहिराकुम तत। हाय 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 हाय, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब मुस्तफ़ा की बारी आई नेमत को बयान करने की, बाबे तफ़ईल बयान फरमाया। जब मुस्तफ़ा से ताल्लुक बनाने की बारी आई, बाबे तफ़ईल बयान फरमाया। और जब मुस्तफ़ा की आल की बारी आई, मौलाए कायनात की बारी आई, सैयदाए कायनात की बारी आई, इमाम हसन मुज्तबा की बारी आई, इमाम हुसैन पाक की बारी आई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारी आई, इमाम मोहम्मद बाकिर की बारी आई, इमाम जाफर as-सादिक की बारी आई, इमाम अली रजा की बारी आई। जब मुस्तफ़ा की आल की बारी आई, फरमाया लोगों, सारी कायनात को हुक्म है वो नापाकी से दूर हो जाए। इंसानों को हुक्म है नापाकी से दूर हो जाओ। जब मुस्तफ़ा की आल की बारी आई, मुस्तफ़ा की आल को नहीं कहा कि नापाकी से दूर हो जाओ, बल्कि नापाकी को कहा मुस्तफ़ा की आल से दूर हो जाओ। और एक बार नहीं कहा ततहीरा, युत्तहिराकुम, एक बार पाक करना, फिर दूसरी बार पाक करना, फिर तीसरी बार पाक करना। उलमा कहते हैं कि अगर कोई मट्टी, कोई जमीन नापाक हो जाए तो इतना काफी है कि वहां से नापाकी को दूर कर दो और सूरज की रोशनी के लिए छोड़ दो। सूरज की धूप पड़ेगी, इतनी धूप पड़ेगी शाम तक वो पाक हो जाएगी जमीन, उसको धोने की जरूरत, पाक हो गई। बस एक कोशिश करनी पड़ी, मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफा की आल पर, मैं कुर्बान जाऊं अलीयुल मुर्तजा पर, मैं कुर्बान जाऊं शेरे खुदा पर, मैं कुर्बान जाऊं सैयदाए कायनात पर, मैं कुर्बान जाऊं हसन और हुसैन पर, मैं कुर्बान जाऊं मुस्तफा के घर वालों पर। एक बार पाक नहीं किया, दूसरी बार भी पाक, तीसरी बार फरमाया नहीं, बार बार पाक किया है, बार बार पाक किया है। इसलिए कि खाली इनके वजूद को पाक नहीं किया गया, इनकी सोचों को भी पाक किया गया, इनके ख्यालों को भी पाक किया गया, इनकी फितरत को भी पाक किया गया, इनको धोया गया, मल मल के धोया गया। इसलिए कि किसी बदबख्त के ज़हन में ये ख्याल ना आ जाए और कोई बदबख्त खता की निस्बत भी इनकी तरफ ना कर दे, कोई बदबख्त खता की निस्बत भी इनकी तरफ ना कर दे। अरे इनका सिर्फ लिबास ही पाक नहीं है, इनका जिस्म भी पाक है। इनका सिर्फ जिस्म ही पाक नहीं है, इनकी रूह भी पाक है। इनकी सिर्फ रूह भी पाक नहीं है, इनका दिल भी पाक है। इनका दिल ही सिर्फ पाक नहीं है, इनका बातिन भी पाक है, इनका सिर भी पाक है, इनका असरार भी पाक है। अरे इनके ख्यालात भी पाक हैं, अरे इनकी सोच भी पाक है, इनकी फिक्र भी पाक है। अरे सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावाए रिज़विया में फरमाते हैं कि हुजूर की आल तो वो आल है जिनसे अगर गलती भी हो जाए अल्लाह पाक उस गलती को कबूल ही नहीं करता। कबूल किसने करनी है? तो वो फरमाता है कोई बात नहीं, इनकी गलती भी मुझे कबूल है, इनकी खता भी मुझे कबूल है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, बताना यह चाहता हूं, ताल्लुक बना लो मुस्तफा से, ताल्लुक गहरा कर लो मुस्तफा से, ताल्लुक पुख्ता कर लो मुस्तफा से। अगर चाहते हो कि अकीदे बच जाएं आज फितनों के दौर में, अगर चाहते हो कि अकीदे बच जाएं, अगर चाहते हो कि नई नस्लें बच जाएं, अगर चाहते हो कि नई नस्लों का ईमान बच जाए, तो एक ही तरीका है, एक ही सबील है, एक ही रास्ता है, मुस्तफा से ताल्लुक को पुख्ता कर लो।
मेरे मुस्तफ़ा का ताल्लुक अली से बना, अली पुख्ता हो गया। मेरे मुस्तफ़ा का ताल्लुक सैयदा कायनात से खून का ताल्लुक बना, सैयदा कायनात की शान को कोई नहीं पहुंच सकता। इन दोनों के मिलाप से हसन और हुसैन आए, उनकी शान को कोई नहीं पहुंच सकता। अब सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, मेरे रब ने करम फरमाया मुस्तफ़ा पर, मुस्तफ़ा ने करम फरमाया सैयदा कायनात पर, सैयदा कायनात ने करम किया मौला कायनात पर, मौला कायनात ने करम किया हसन मुज्तबा पर, हसन हुसैन पाक पर, और इन सब ने मिलकर करम किया हुजूर सैयदना गौसे पाक पर। अगर अली जैसा कोई नहीं है, कोई फातिमा जैसा नहीं है, कोई हसन और हुसैन जैसा नहीं है, तो सुनो, जिन सब ने मिलकर इस हस्ती पर छांव की हुई है, मेरे गौसे ज़मां जैसा भी कोई नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा कोई नहीं है। अरे जितने सलासिल निकले, तरीकत के जितने सलासिल निकले, वो सिलसिला आलिया कादरिया हो, वो सिलसिला आलिया निज़ामिया हो, वो सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, वो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हो, वो सिलसिला आलिया रिफाइया हो, अरे जितने भी सलासिल हों, इन सब सलासिल की ज़माम गौसे पाक के हाथ में है। इसलिए कि गौसे पाक की ज़माम मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ में है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, ताल्लुक की बात है, जिसका ताल्लुक जितना पुख्ता होता जाएगा उतना उसका मकाम बढ़ता जाएगा, उतना उसका अकीदा अच्छा होता जाएगा। अगर यकीन नहीं आता, अगर यकीन नहीं आता तो सैयदना इमाम सादी शहराजी से पूछ लो। यकीन नहीं आता, ताल्लुक बना के तो देखो, ताल्लुक बना के तो देखो। वो सादी शहराजी जो सारी जिंदगी नसीहतें लिखते रहे, फारसी जबान पर उबूर हासिल था, सारी जिंदगी नसीहतें लिखते रहे, सारी जिंदगी किस्से लिखते रहे, सारी जिंदगी कसीदे लिखते रहे। करीमा उन्हीं की किताब है जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, सादी उन्हीं की किताब है जो मदारिस में पढ़ाई जाती है। बस एक बार दिल में ख्याल आया, ताल्लुक बनाने को दिल किया। क्या बोलिए? मैं बताना चाहता हूं कि ताल्लुक क्या है, बनता कैसे है। बस आपने सोचना है, उस समत चलना है। हो सकता है आज की मजलिस तेरा मुकद्दर बदल दे, हमारा नसीब बदल दे, हमारी सोचों को बदल दे। ऐ नौजवान नस्ल जो मेरे सामने बैठे हैं, जरा ये बच्चे नौजवान हाथ खड़ा करें, सारे हाथ खड़ा करें। खुदारा मेरी बातों को दिल पर लिख के जाना, अपने जहनों पर मुर्तसिम करके जाना। शेख सादी शेराजी, दिल में ख्याल आया, सारी जिंदगी नसीहतें लिखता रहा हूं, कसीदे लिखता रहा हूं, दिल किया कि हुजूर की नात लिखूं। दिल किया, बस दिल के बदलने की बात है, ताल्लुक के बनने की बात है। दिल किया कि हुजूर की नात लिखूं, नात लिखी, बलगल उला बेकमालिही। मेरे साथ पढ़िएगा, बलगल उला बेकमालिही। मेरे बाद पढ़िएगा, मेरे बाद, बलगल उला बेकमालिही, कशफत दुजा बेजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। यहां आकर अटक गए, सोचते रहे, क्योंकि काम में लग गए थे, ताल्लुक बन गया था, रिश्ता बन गया था हुजूर के साथ, ज़हन मुतवज्जे हो गया था, तबीयत मायल हो गई थी, ज़हन मायल हो गया था, लग गए था के काम में। बस शेर 3 लिख लिए, क्योंकि अरबी दान थे नहीं, अरबी में अशार लिख लिए, 3 लिख लिए, शेर मुकम्मल नहीं हो रहा था। सोचते सोचते नींद आ गई, नींद आ गई, इधर से नींद आई, उधर से मुकद्दर जाग गया। मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया सादी क्या माजरा है?
या रसूलल्लाह आपकी नात लिख रहा था। फरमाया दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। बलगल उला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। सादी कह दो सल्लू अलैहि वालैहि, सल्लू अलैहि। हुजूर ने अपना जिक्र किया और अपनी आल का जिक्र किया। जिक्र वही कबूल है, दुरूद वही कबूल है जिसमें मुस्तफा का जिक्र हो, मुस्तफा की आल का जिक्र हो। अरे दुम कटा दुरूद ना पड़ा करो, दुम कटे रह जाओगे। आज हमारे यहां ये मर्ज बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। सिर्फ सल्लू अलैहि मुहम्मद, सल्लू अलैहि बस नहीं, सल्लू अलैहि व अलैहि। दुरूद पूरा कर लो, मुकद्दर संवरना शुरू हो जाएंगे, नसीब संवरना शुरू हो जाएंगे। इमाम शेख सादी शहराजी को मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, शहराजी अपना ताल्लुक जो तुमने मुझसे बनाया है उस ताल्लुक में मेरा हिस्सा भी शामिल कर लो। हजरत शाह अब्दुल रहीम, मैं जल्दी से क्विक आपको 2-3 चीजें बता देता हूं ताकि आपको जहन में बात पुख्ता हो जाए। आप जब यहां से जाएं तो ये सबक लेकर जाएं कि हमने हुजूर से अपना ताल्लुक जोड़ना है। बड़ों बड़ों से ताल्लुक जोड़ते हो, बड़ों बड़ों से जोड़ते हो। फलां एक्टर है उससे ताल्लुक जोड़ते हो, फलां क्रिकेटर है उससे ताल्लुक जोड़ते हो, फलां अमीर शख्स है, फलां बड़ा जागीरदार है उससे ताल्लुक जोड़ते हो। काश मुस्तफा और आले मुस्तफा से ताल्लुक जोड़ के देखो। हजरत शाह अब्दुल रहीम जो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के चचा जान हैं और शाह अब्दुल अजीज तफसीर अजीजी वाले उनके भाई जान हैं। सारी जिंदगी उन्होंने हुजूर से मिलाद का ताल्लुक जोड़ा, सारी जिंदगी हुजूर से कौन सा ताल्लुक बोलिए? आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आपने भी हुजूर से मिलाद का ताल्लुक जोड़ा है। वल्लाह खुदा की इज्जत की कसम, जब ये मंजर देख रहा हूं मेरा दिल करता है मैं रक्स करूं। आप लोगों के नसीब पर, आप लोगों के मुकद्दर पर सारी जिंदगी। भाई ताल्लुक की किस्में है ना, कोई दुरूद का ताल्लुक जोड़ ले हुजूर से। देखें ये मस्जिद बनाई तो मस्जिद अली नाम रखा, हाय हाय, कुछ और भी नाम रखा जा सकता था। क्या नाम रखा? अली। तो अली से ताल्लुक जुड़ा है या नहीं जुड़ा? मैं जब आया तो कई लोगों ने यहां बैज लगाए हुए थे मस्जिद अली। खुदा की इज्जत की कसम उठा के बता रहा हूं, ये आपका बैज लगाना भी उधर कबूल हो गया है, आपका मस्जिद बनाना भी कबूल हो गया है। आप कोई और नेकी आपकी कबूल ना भी हो, आपकी ये नेकी वहां कबूल हो गई है, कबूल हो गई है। सारी जिंदगी हुजूर से मिलाद का ताल्लुक जोड़ा, और कितना पुख्ता जोड़ा। एक साल ऐसा भी आया, हजरत शाह, इसको मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बयान किया और भी बहुत सारी किताबों में, कि एक साल उनके पास गुंजाइश नहीं थी, एक साल उनके पास गुंजाइश नहीं थी। तो क्या किया, पूरा महीना रोते गुजर गया। जब 12 रबीउल अव्वल आया, कुछ भुने हुए चने मंगवाए, चनों पर हुजूर का मिलाद पड़ा और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। उस ताल्लुक को टूटने, फिर बोलिए ताल्लुक, ताल्लुक जितना बना लो उसको पुख्ता करते रहो। फिर अपनी माली हालत को ना देखो, माली हालत को ना देखो, जितना मुयस्सर है उतना उस ताल्लुक को कायम रखो। भुने हुए चने सामने रखे और मुस्तफ़ा पर दरूद और सलाम पढ़ा, मिलाद पढ़ा और हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। आंखों में आंसू थे, हिचकियां जारी थीं। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते, हुजूर का जिक्र करते करते सो गए। इधर सोए, दिल में ये बात थी कि इस बार उस शान और शौकत के साथ हुजूर का मिलाद नहीं हो सका। दिल में कलक थी, सोए, इधर सोए उधर मुकद्दर जाग गया।
आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में वही चने। मैं बताना चाहता हूं जो ताल्लुक कायम कर लेते हैं फिर उन्हें क्या मिलता है, क्या मिलता है। वही चने आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में हुजूर तनावल फरमा रहे हैं। हजरत शाह अब्दुल रहीम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस बार मैं उस तुझ को एहतशाम के साथ आपका मिलाद नहीं कर सका, पता नहीं कबूल हुआ भी नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ शाह अब्दुल रहीम बेटा, पहले भी तुम मिलाद करते थे, पहले कभी हम मिलने आए? पहले कभी मिलने आए? नहीं या रसूल अल्लाह, आज चने खा रहे हैं। फरमाया, अब्दुल रहीम न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, मेरे आका जे वेखण ते दिल वेख दे। ऐ अब्दुल रहीम, तेरे चने भी कबूल हैं। देखो मैं खुद तनावुल कर रहा हूं। शाह अब्दुल रहीम, ये वाकया आपने सुन रखा है, लेकिन जो अब वाकया बयान करने लगा हूं शायद आप में से कम लोगों ने सुना हो। शाह अब्दुल रहीम बीमार पड़ गए। जो ताल्लुक बना लेता है फिर वो कभी नाकाम नहीं होता, बशर्ते के उस ताल्लुक को बरकरार रखे, उस ताल्लुक को कायम रखे। बीमार हो गए, घर वालों ने समझा कि आखिरी वक्त आ गया। घर वालों ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। चारपाई से उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, चारपाई पर पड़े हैं, मौत के फरिश्ते का इंतजार कर रहे हैं। यहां तक के एक दिन चारपाई दरवाजे में पड़ी है, उनके भाई शाह अब्दुल अजीज दौड़े दौड़े आए। बोलिए, शाह अब्दुल अजीज दौड़े दौड़े आए। इसको भी मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने बयान किया। दौड़े दौड़े आए, आकर कहते हैं, भाईजान अपनी चारपाई का रुख तब्दील कर लो, इसलिए कि आज आपकी इयादत के लिए ताजदारे कायनात आ रहे हैं। आज आपकी इयादत के लिए। अरे ये किन की इयादत के लिए आया जाता है? जो ताल्लुक जोड़ के रखते हैं, जो रिश्ता निभा के रखते हैं। कभी टूट जाए, कभी जुड़ जाए, कभी दरूद पढ़ लिया, कभी दरूद, कभी नमाज पढ़ ली, कभी नहीं। ये ताल्लुक पुख्ता कर लो, ये ताल्लुक जोड़ लो। आपकी इयादत के लिए ताजदारे कायनात तशरीफ ला रहे हैं। चारपाई का रुख मोड़ा गया, क्योंकि पाइंती का रुख दरवाजे की तरफ था, दरवाजे की तरफ था। रुख मोड़ा गया, मोड़ दिया गया। इतने में आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ने शाह अब्दुल रहीम का सर अपनी गोद में रखा, जिस्म पाक पर, जिस्म पर हाथ मेरा, अपना दस्ते मुबारक फेरा। शाह अब्दुल रहीम को कुछ बेहतरी महसूस हुई, उठकर बैठ गए। ताजदारे कायनात शिफा अता करने के बाद जाने लगे। शाह अब्दुल रहीम के दिल में ख्याल आया, मेरा दुल्हा आया था, मेरा ताजदार आया था, मेरा यार आया था, जिनसे मैंने ताल्लुक जोड़ा है, वो आए थे, अब जाने लगे। कल कोई पूछेगा कि शिफा कैसे नसीब हुई, मैं क्या जवाब दूंगा? हुजूर, काश मुझे कोई निशानी ही अता करते जाएं। हुजूर, मुझे कोई। अच्छा, ये जो निशानी मांगी जाती है, ये भी उनके लिए मांगी जाती है जिनका ताल्लुक नहीं होता, जिन्होंने एतराज करना होता है, उनके लिए निशानी मांगी जाती है। काश हुजूर कोई निशानी दे जाएं। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, काश आका अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी मुबारक के बाली अता फरमा दे। हाय हाय, कहते हैं इधर मेरे दिल में ख्याल आया, आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक अपनी दाढ़ी मुबारक पर फेरा। दो बाल आका अलैहिस्सलाम की हथेली में आए, दो बाल, दो मुँह मुबारक आका अलैहिस्सलाम की हथेली पे आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा शाह अब्दुल रहीम, तुम ख्वाहिश कर रहे थे, देखो ख्वाहिश करना तुम्हारा काम है, पूरा करना हमारा काम है। हम देकर जा रहे हैं, संभाल लेना। कहते हैं मैंने संभाल लिए, हाथ में पकड़ लिए। कहते हैं इतने में मेरी आंख खुली। हाय हाय, सारा कुछ बदल चुका था,
सब कुछ तब्दील हो चुका था, लेकिन मैं अपने हाथ में देखता हूं वो मुँह मुबारक नहीं है। मैं तकिए में देखता हूं मुँह मुबारक नहीं है। मैं बिस्तर में देखता हूं मुँह मुबारक नहीं है। मैं गिलाफ में देखता हूं मुँह मुबारक नहीं है। मैं जेब में देखता हूं मुँह मुबारक। तलाश करता रहा। फिर मेरे दिल में ख्याल आया, शायद ख्वाब के आलम में हुजूर तशरीफ लाए थे, अता फरमाया था, तो ख्वाब होता है, अब नहीं है। बस ये ख्याल आने की देर थी। कहते मुझे दोबारा ऊँग आई। ताजदारे कायनात दोबारा तशरीफ लाए। फरमाया, शाह अब्दुल रहीम, जब हम कुछ अता करते हैं तो खाली अता नहीं करते, संभाल कर भी जाते हैं। संभाल कर भी जाते हैं। देख अपना तकिया, और खाली तकिया नहीं, देख तकिए का गिलाफ, और ऊपर वाला हिस्सा नहीं, नीचे वाला हिस्सा, उसमें देख। हमें ख्याल था कि कहीं तुम खो ना दो, कोई बेअदबी ना कर बैठो, इसलिए खाली देकर नहीं गए, संभाल कर भी गए। कहते मैंने दोबारा आंख खोली, तकिए को देखा तो आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक मौजूद थे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि वो हमारे पास रहे। बाल लोग इम्तिहान लेने के लिए आते थे, इम्तिहान लेने के लिए, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, जैसे ही कोई उन बालों को, मुँह मुबारक को उस कमरे से बाहर लेकर निकलता, जैसे ही निकलता फौरन बादल का टुकड़ा आता, उन मुँह मुबारक पर साया कर देता। भाई ये किसको नसीब होते हैं? जिसका, सारे बोलें, जिसका ताल्लुक ही ना हो उसको नसीब कैसे होगा? आखिरी बात जिस पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, आपने शेख सादी का वाकया सुना, आपने शाह अब्दुल रहीम का वाकया सुना, काश आपने इमाम बुसीरी का वाकया भी सुना होता। मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। बड़ी तवज्जो से, बड़े मशहूर कसीदा खान थे, जिस तरह आज के दौर में मिर्जा गालिब, मीर दर्द, मीर तकी मीर, बड़े बड़े शायर, वो अरबी के इतने बड़े शायर थे गरीब, बादशाहों के कसीदे लिखते थे, उनको कुछ मिलता उससे उनकी रोजी रोटी चलती। एक दिन दिल में ख्याल आया, रास्ते में जा रहे थे और वहां एक मजजूब रहता था जिसका नाम था अबुर रिजा। क्या नाम था? अबुर रिजा। मजजूब रहता था, रास्ते में जा रहे थे, वो अबू रिजा मिला, उसने अचानक सामने आया और उसने एक जुमला कहा, रशीद कादरी साहब, एक जुमला कहा। उसने कहा, ऐ बुसीरी एक बात तो बताओ। जी पूछो। क्या जिंदगी में तुझे हुजूर की जियारत हुई है? कहते जैसे ही उसने ये बात की मेरी दुनिया बदल गई। बस एक लम्हे की देर होती है लोगों, दुनिया बदल जाती है। हो सकता है आज के मेरे इस खिताब से मेरी और आपकी दुनिया बदल जाए, हो सकता है बदल जाए, हो सकता है बदल जाए। मैं बड़ा छोटा इंसान हूं, शायद आप लोगों के जूतों में बैठने के काबिल नहीं। मन आनम के मन दानम, मुझे पता है कि मैं क्या हूं। मन दानम के मन आनम, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। खुदा की इज्जत की कसम उठा के बता रहा हूं, इनके जूतों में बैठने के काबिल नहीं। लेकिन जिस बारगाह से आया हूं, शेखुल इस्लाम की बारगाह से आया हूं, खुदा की इज्जत की कसम, हो सकता है कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादां पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। शायद मेरे जुमले कुछ असर कर जाएं, शायद मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। वो अबुर रिजा कहता है, तुम्हें कभी हुजूर की जियारत हुई? कहते हैं उस जुमले ने मेरे दिल पर बड़ा असर किया। मैं घर में आया, मैंने सोचा, इमाम बुसीरी कहते हैं, शरफुद्दीन बुसीरी, जिनका असल नाम था मुहम्मद। असल नाम क्या था? मुहम्मद असल नाम था। कहते हैं मैंने सोचा अब बादशाहों के कसीदे नहीं लिखने, अब सिर्फ उसी का कसीदा लिखूंगा कि जिनकी चाहत और तलब हो गई है।
जिनसे ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। कहते हैं मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ कसीदा लिखना शुरू कर दिया। अभी ये बुर्दा नहीं बना, अभी ये बुर्दा नहीं बना, सिर्फ कसीदा था। अशआर लिखना शुरू कर दिए, लिखना शुरू कर दिए, लिखता रहा लिखता रहा। इसी दौरान फालिज का अटैक हुआ। इसी दौरान बाज ने कहा कि पहले फालिज का अटैक हुआ, बाद में हुजूर की तरफ मुतवज्जे हुए। दोनों रिवायात मौजूद हैं। कहते हैं फालिज का अटैक हुआ, हाथों से लिखने की सकत नहीं रही थी, सिर्फ एक उंगली काम करती थी और एक अंगूठा काम करता था, जिससे मैं हुजूर की नात लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। जब नात मुकम्मल होने के करीब हो गई, अब दिल में ख्याल आया कि किसी को सुनाओ तो सही, कोई सुनने वाला तो आए। कहते रात को सोया, इधर सोया उधर मुकद्दर जाग गया। मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए। फरमाया बुसीरी तुम्हारा ख्याल है कि तुम किसी को सुनाओ? नहीं, ये कोई और इस काबिल है ही नहीं कि सुने, मैं खुद सुनने के लिए आ गया हूं, जरा मुझे ये नात तो सुनाओ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी नात लिख रहा हूं। पहले लोगों के कसीदे लिखता था, वो इनामो इकराम देते थे। या रसूल अल्लाह, अब किसी के पास जाने के काबिल तो नहीं, आप मुझे क्या अता फरमाएंगे? आका अलैहिस्सलाम ने मेरे जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक फेरा, दस्ते मुबारक फेरा, मुझे शफा याबी हो गई। फरमाया उठ के सुना। जब सुनाता रहा, हुजूर सुनते रहे, झूमते रहे। वाह मुसीरी, क्या तेरा मुकद्दर, क्या तुम्हारा नसीब, क्या तुम्हारा ताल्लुक। बुसीरी सुनाते रहे, मुस्तफा सुनते रहे। जब हुजूर जाने लगे, अर्ज किया या रसूलल्लाह, कोई निशानी भी तो देकर जाएं। और ये निशानी किन के लिए? जिनका ताल्लुक कमजोर होगा। कल कोई पूछेगा, मैं क्या बताऊंगा, क्या दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? कहते आका अलैहिस्सलाम ने जिसमें मुबारक पर वो काली कमली पहनी हुई थी, वो कमली मुबारक मुझे अता फरमाई। जब कमली अता हो गई, मेरी आंख खुली, मैं शिफा याब होकर अगले दिन बाजार में निकला, गलियों में टहलने लगा। जा रहा था, वही अबू रिजा सामने से आ रहा था, वही अबू रिजा सामने से आ रहा था। मुझे देखकर रुक गया और रुक कर कहने लगा, ऐ बोसीरी, रात को बड़ा झूम झूम कर हुजूर को नात सुना रहे थे, जरा हमें भी तो सुनाओ। जो रात को झूम झूम कर हुजूर को नात सुना रहे थे, कसीदा सुना रहे थे। मैंने पूछा अबू रिजा, या मैं था या मुस्तफा थे, तुम कहां थे, तुम कहां थे? उसने कहा इतनी बात नहीं है, हमें तो यह भी पता है कि हुजूर तुम्हें अपना बुर्दा, अपनी चादर भी अता करके गए हैं। जो अपने होते हैं वो खुश होते हैं, जिनका ताल्लुक होता है वो, और एतराज किनको होता है? जो अपने, जिनका ताल्लुक टूट चुका होता है, कमजोर हो चुका होता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन, मेरी गुफ्तगू का वक्त खत्म हो गया। मुझे जितना टाइम आपने दिया था, उतने टाइम में शायद मैं ये समझाने में कामयाब हो गया। अगर चाहते हो दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो ये ताल्लुक पुख्ता हो जाए, अगर चाहते हो नस्लों का मुकद्दर संवर जाए, अगर चाहते हो जिंदगी से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं, अगर चाहते हो जिंदगी में कामयाबी नसीब हो जाए, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, और वो तरीका यह है कि हुजूर से ताल्लुक पुख्ता कर लो। हुजूर से ताल्लुक, इकबाल था तो दाढ़ी के बगैर, लेकिन बात वो कर गया जो बड़े बड़े मौलवी नहीं कर सके। 7 साल मदरसे में पढ़ने वालों को यह बात समझ नहीं आई, बड़ी बड़ी किताबें सामने रखने वालों को यह बात समझ नहीं आई, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और टोपियां और जुब्बे और कुब्बे
रखने वालों को यह बात समझ नहीं आई। एक वली कामिल की बारगाह, मौलाना शेर मोहम्मद शरकपुरी की बारगाह में बैठने वाले बगैर दाढ़ी के इकबाल को आ गई, इसलिए कि नजर बड़ा काम करती है। मैं सुबह आपकी बातें सुन रहा था, पीर साहब ऑफ देवल शरीफ वाली, आपको किसी ने नहीं बनाया, आपको पीर साहब ऑफ देवल शरीफ ने बनाया है, उनकी नजर ने बनाया है। इकबाल को एक बात समझ आ गई। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने। इकबाल ने दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शिकवा किया था, और शिकवा यह किया था कि मौला तेरी सारी रहमतें गैरों की छतों पर बरसती हैं, हम बारिश के लिए तरसते हैं, हम पर नेमतें नहीं होती, हम तरसते रहते हैं। उसने कहा हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इकबाल ने अर्ज किया मौला फिर बता कि तेरी दिलदारी कैसे नसीब हो। अब वो राज की बात जो उधर से अता हुई वो इकबाल ने बताई। फरमाया एक ही तरीका है, एक ही सबील है, एक ही रास्ता है इकबाल। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है, कि मोहम्मद से। सारे बोलें जरा, सारे बोलें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, सारे बोलें तो हम, सारे बोलें हम, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।